हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल रवीश जी अड्डा में। दोस्तों, इस अड्डा पर आपको मिलता है प्रत्येक चैप्टर का बेस्ट फार्मूला या कहिए टॉपिक वाइज ऑथेंटिक चीज़, जिससे आपको याद करने में बड़ी आसानी मिलती है। तो आज हम लोग जो है कि यहाँ पे जो भारतीय संविधान के लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप अगर उस फर्मा को पहले देख लेते हैं, एग्ज़ाम देने जाने के पहले अगर देख लेते हैं तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और भी बात करेंगे। तो पहला क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। तो हम लोग आते हैं कि आखिर लोकसभा का उपनाम क्या होता है या इसको क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, निम्न सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है, यानी लोअर हाउस। और राज्यसभा को क्या कहता है, अपर हाउस। यह एक क्या है, अस्थायी सदन है। स्टार्ट करो। आपको यह भी याद रखना होगा कि यह लोकसभा जो है कि यह कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है कि 81 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 81 में इसका लोकसभा का वर्णन किया गया है। फिर उधर हम लोग चलते हैं कि राज्यसभा में, राज्यसभा का जो है कि अनुच्छेद 80 में इनका वर्णन किया गया है। तो आगे चलते हैं हम लोग कि इसमें सदस्य की संख्या कितना होता है। तो सदस्य की संख्या जो हो गया 550 प्लस 2, तो अधिकतम हो गया 552। लेकिन वर्तमान में जो है इसकी सदस्य संख्या 545 है। वर्तमान में कितना है, 545। वही अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे अधिकतम जो होता है कि 250 यानी 250 अधिकतम सदस्य होता है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 245 सदस्यों की संख्या। आगे हम लोग चलते हैं कि लोकसभा में सदस्यों का चुनाव और राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। देखिए, पहली बात यहाँ पे क्या होता है कि लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान, यानी हम लोग क्या करते हैं, वोट तो डायरेक्ट देते हैं, जनता के द्वारा डायरेक्ट वोट होता है, लेकिन हम लोग करते हैं गुप्त मतदान के द्वारा। कोई भी जाने नहीं कि हम किसको दिए हैं। वही हम लोग बात करें तो राज्यसभा में यहाँ क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान। यानी हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि राज्यसभा में डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, पहले किसी को हम जितवाते हैं, वो क्या करता है कि नेता फिर जाके अपना वहाँ प्रतिनिधि चुनता है। तो वह भी क्या होता है, गुप्त मतदान के ही द्वारा होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो करता है। आगे हम लोग आते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा उम्र सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका उम्र सीमा जो होता है कि 25 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, चाहे स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वही अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, 30 वर्ष होता है। तो ये फैक्ट जो है कि आपको याद रखना होगा। आगे हम लोग आते हैं कि शपथ, आखिर शपथ कौन दिलाता है। तो याद रखिएगा आपको, ये इसका जो है कि लोकसभा में सदस्यों का शपथ जो है कि राष्ट्रपति दिलाता है, और राज्यसभा में भी क्या होता है, राष्ट्रपति। दोनों क्या है, सेम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कार्यकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल जो होता है कि लोकसभा के मतलब जो भी सदस्य है, इनका कार्यकाल जो होता है कि 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का। लेकिन वही आपको याद रखना होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कि 6 वर्ष का होता है। लेकिन एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा कि यह क्या होता है कि इनमें जो होता है कि 1/3 सदस्य, यानी 1/3 सदस्य जो है कि 2 साल में क्या होता है, रिटायर होते जाता है। यानी क्या, एक तरफ जो है कि भरते जाता है, एक तरफ निकलते जाता है। इसीलिए राज्यसभा को क्या कहा गया है कि अस्थायी सदन कहा गया है। यह कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा को आप भंग कर सकते हैं, यहाँ का अगर 5 साल के पहले भी भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि यह कभी भंग ही नहीं होता है। तो 1/3 जो सदस्य है 2 साल में क्या होता है, निकलते जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग आते हैं कि सदन का प्रमुख। अब ये भी है कि लोकसभा के सदन का प्रमुख कौन होता है। तो इनका जो है का अध्यक्ष होता है एक सदन का प्रमुख, उसमें से एक क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। तो अक्सर पूछा जाता है कि इनके अध्यक्ष का जो है कि कितना वर्ष का कार्यकाल होता है। तो आपको याद रखना है कि 5 वर्ष का होता है, और उनका उपाध्यक्ष का भी कितना होता है, 5 साल का ही होता है। दोनों सेम। लेकिन जब राज्यसभा की बात करें हम तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ सभापति होता है। सभापति अर्थात कहें तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति ये क्या होता है, यहाँ के सभापति होते हैं, जिनका जो कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन यहाँ पे सदस्यों का जो होता है कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है। लेकिन अंतर यही है कि यहाँ पे सभापति का सिर्फ 5 साल का ही कार्यकाल होता है।
आगे हम लोग आते हैं कि उपसभापति, एक तो सभापति हो गया और दूसरा हो गया उपसभापति। तो इनका कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे एग्जाम में अक्सर क्या होता है, कन्फ्यूज स्टूडेंट हो जाता है, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का मनोनीत, मतलब राष्ट्रपति जो है कि लोकसभा में कितने आदमी को मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन को कर सकता है। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है कि जो मतलब छोटे निम्न वर्गीय मतलब कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको कर सकता है राष्ट्रपति। वही हम लोग आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है जिसको कि नॉलेज होना चाहिए, साहित्य, कला, सामाजिक, खेल कूद, कार्य इत्यादि में। आगे ये हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर त्याग पत्र, अगला आता है फर्मा त्याग पत्र का। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोकसभा जो है ना, सदस्य जो है कि त्याग पत्र किनको देगा, तो यह किसको देगा, यह अपने अध्यक्ष को देगा। और राज्यसभा में क्या देगा, सभापति को देगा। अगर कोई भी सदस्य अगर त्याग पत्र करना चाहता है तो वहाँ पे सभापति को यहाँ त्याग पत्र कर सकता है। अगर यह वीडियो दोस्तों आपको अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जीएस अड्डा में आपका स्वागत रहेगा। जय हिंद, जय भारत।